देखिए, आज जो मालेगांव का जो जजमेंट आया है, मालेगांव ब्लास्ट, ये 2008 की घटना थी। और 2008 में एक बम ब्लास्ट हुआ था मालेगांव, जो नासिक ज़िला महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और उस बम ब्लास्ट में 10 लोग मारे गए थे और करीब 90 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन आप देखिए, तब केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, और महाराष्ट्र में भी सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। तो उस वक्त एक कैसा षड्यंत्र के तहत आप देखेंगे कि भगवा आतंकवाद को जन्म देने की कोशिश तत्कालीन केंद्र की सरकार और तत्कालीन कांग्रेस की राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के मालेगांव ब्लास्ट में भगवा आतंक को एक जगह से माने भगवा आतंक का नाम देने का प्रयास किया गया। और उसी के तहत आप देखेंगे कि जो सनातन के जो पुरोधा थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको अरेस्ट किया गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई और उनको जो है अरेस्ट करके जेल में लंबे समय तक डाला गया। आप देखेंगे कि यहाँ तक कि आर्मी का के जो एक अधिकारी थे, बड़े ही कुशल अधिकारी थे, कर्नल पुरोहित, उनको इस केस में अरेस्ट किया गया। और यह बताने की कोशिश की गई कि जो हिंदू भी जो हैं, सनातनी भी जो हैं, वो आतंकवाद में संलिप्त हैं। ये चेष्टा तत्कालीन केंद्र में जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, और राज्य में भी कांग्रेस की, तो एक बड़े सुनियोजित साजिश के तहत भगवा आतंकवाद को जन्म देने की चेष्टा की गई। और उसी के तहत जो 7 आरोपी हैं, जो सभी सनातनी हैं, इनको अरेस्ट किया गया। और यह दिखाया गया कि जो मोटर बाइक जो उस मामले में यूज किया गया था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। और कर्नल पुरोहित पर यह आरोप लगाया गया कि वो आरडीएक्स लेकर के आए थे। लेकिन आज का जो जजमेंट है वो तत्कालीन जो महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस की थी और केंद्र में जो यूपीए की सरकार, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के गृह मंत्री थे, इन तमाम आज का जजमेंट यह साबित कर दिया कि किस तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत सनातनियों को आतंक के जाल में स्थापित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जो जजमेंट आया है स्पेशल जज एनआईए मालेगांव ब्लास्ट मामले में, महाराष्ट्र के जो एनआईए स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें बहुत बारीकी से माननीय अदालत ने तमाम पहलुओं को, तमाम साक्ष्यों को, तमाम दलीलों को ध्यान में रख कर के यह अपने फैसले में कहा कि साहब, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई भी सबूत ऐसा नहीं पेश किया गया है प्रोसिक्यूशन के द्वारा जिससे यह साबित हो सके कि इनका किसी भी तरह से मालेगांव बम ब्लास्ट में इनकी संलिप्तता रही हो। यहाँ तक कहा गया कि जिस बाइक के बारे में कहा गया कि ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है, उस बाइक को साबित नहीं कर पाए कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही बाइक है। यह भी माननीय अदालत ने अपने फैसले में कहा है। उसने यह भी कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि कर्नल पुरोहित ने कोई विस्फोटक पदार्थ ला करके वहाँ पर ब्लास्ट कराने में भूमिका अदा की हो। इसी तरह से जितने भी उसमें मुलजिम थे, सबों के खिलाफ जो चार्जशीट में एलिगेशन था, वो सारे एलिगेशन प्रोसिक्यूशन बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाई, साबित नहीं कर पाई। यही वजह है कि आज तमाम 7 मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। लेकिन आप कमल जी ये देखें कि आज 2008 का ये घटना है, आज 2025 में आज फैसला आया है। 17 साल तक कितनी यातना इन मुलजिमों को झेलनी पड़ी, कितनी यातनाएं इनके परिवार को झेलना पड़ा। तब जब इनका परिवार को अपने इन मुलजिमों की ज़रूरत थी, इन व्यक्तियों की अपने परिवार में ज़रूरत थी। मुलजिम नहीं सर, आरोपी। तो इन आरोपियों का मैं अपने आप को सही करता हूँ, इन आरोपियों के परिवार पर क्या बीता। और एक लंबे समय तक जेल में रहने के बाद इन्हें बेल दिया गया था। और आज जब यह फैसला आया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप बताएं, जो उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया, सनातन को बदनाम करने की जो चेष्टा की गई और उनके जो खिलाफ जो यातनाएं दी गई, उसकी भरपाई सरकारें कहां से कर पाएंगी? क्या उनका खोया हुआ प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा वापस किया जा सकता है? क्या उनका खोया हुआ जो बहुमूल्य वक्त था उसको वापस किया जा सकता है? क्या उनका खोया हुआ
जो समझिए कि परिवार का जो एक समय ऐसा होता था कि परिवार में अगर वो होते तो परिवार को और विकास की ओर ले जाते, अपने परिवार को भली भांति संभाल सकते। तो उस परिवार को बिखरने दिया गया, वो परिवार बिखर गया। इसका भरपाई ये जो सरकारें हैं जो गलत साजिश करके गलत तरीके से इनको आतंकवाद के केस में फंसा करके जो यातनाएं दी गई और आज उनको बरी किया गया है साक्ष्य के अभाव में, यानी कि उनको बाइज्जत बरी किया गया है। तो आज का जो जजमेंट है वो जजमेंट बहुत कुछ बयां करता है कि किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकारें करती रही है, किस तरह से सरकारी तंत्र का उपयोग करके वो निर्दोष लोगों को दोषी बनाती रही है, आरोपी बनाती रही है, किस तरह से शासन का दुरुपयोग करके वो किसी को जेल की यातना दिया गया है और किस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके भगवा आतंकवाद क्रिएट करने की चेष्टा की गई। तो ये जो आज का फैसला है ये कांग्रेस और उनकी सरकारों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आपने अपने शासन के समय में किस तरह से शासन तंत्र का दुरुपयोग किया, किस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ करके आपने झूठा आरोप लगा करके और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया। तो ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। और आज जो फैसला आया है मालेगांव ब्लास्ट में वो वाकई जिसको कहते हैं कि न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग करके देखा गया है। तो ये बहुत ही सम्मानजनक फैसला है, बहुत ही कानून सम्मत फैसला है और ये स्वागत योग्य है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये 17 साल मतलब जुडिशरी को लग गए इसको सच साबित करने के लिए या फैसला लाने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कमल जी, 2008 की ये घटना है। सर्वप्रथम इस केस में जो आईपीसी की धारा है उसके तरह से लोकल पुलिस ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। बाद में केंद्र में जब सरकार कांग्रेस की थी उस वक्त, तो केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को ट्रांसफ़र कर दिया और ये कहा कि साहब जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने मकोका कानून लगा करके और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और जो 5 अन्य हैं उनको पकड़ने का काम किया। तो आप देख सकते हैं कि जब लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी फिर उससे ये एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड है उसको सौंपा गया और इस तरह से 2 चार्जशीट, एक चार्जशीट 2009 में फाइल किया गया, दूसरा चार्जशीट 2011 में फाइल किया गया और 2 चार्जशीट फाइल करके इस पूरे मामले को जो है फिर सो मोटो केंद्र की तत्कालीन केंद्र की सरकार जो थी वो इस पूरे मामले को एनआईए को ट्रांसफ़र कर दिया और एनआईए ने फिर इस पर पूरी कार्रवाई करते हुए सारे लोगों को अरेस्ट करके उनको जेल में यातनाएं देने का काम किया। लेकिन उसके बाद इस मामले का स्पेशल कोर्ट में एनआईए की जब आई तो स्पेशल कोर्ट में पूरे मामले का ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल इतना धीमी रफ्तार से चला कि 17 साल यानी कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी तकरीबन 13 साल इसमें लग गए इस मामले को कंक्लूड होने में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना देर से किसी को न्याय मिलता है तो उस व्यक्ति के लिए जो 17 साल तक अपना बहुमूल्य समय केस के चक्कर में अदालतों का चक्कर काटते हुए वह आदमी अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका सिवा केस को भुगतने का, तो ये बहुत ही बड़ा समझिए कि खामी है हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में और इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए।